Hello students, I hope you guys are doing really good. Students, today I am going to start a new chapter, that is progressions. Let's look at introduction part of this chapter. Guys, this chapter is very important from CP80 exam point of view. If you guys are really preparing for this exam, then this video is going to be very helpful for all of you. Second point that I would like to mention here is that all the problems of this chapter can be solved either by using this technique or by using this technique. The first technique is arithmetic progression. Second technique is geometric progression. This technique can also be known as AP. AP. Similarly, this technique can also be known as GP. GP. Students, this is the most commonly used technique. Arithmetic progression is the most commonly used technique. So it is very important. Right? This is also important. Now, this chapter is actually the extension of number systems chapter. This progression chapter is actually the extension of this chapter, number systems. Students, AP is very important for this chapter. So let's start by looking at this arithmetic progression first. Students, अब हम अपना पहला जो इसका पार्ट है चैप्टर का, प्रोग्रेशन चैप्टर का, उसको देखते हैं. पहला पार्ट है स्टूडेंट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टूडेंट्स हम लोग शॉर्ट में एपी लिखते हैं. एपी. ए स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक, पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेशन. सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद सबसे पहला जो मेरे में क्वेश्चन आता है माइंड के अंदर, वो फ्रेंड्स ये आता है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो टर्म हमने लिखा है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी. तो फ्रेंड्स, आपने अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन देखी होगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बहुत एक सिंपल डेफिनेशन बताता हूं. तो डेफिनेशन क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की? ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स व्हिच आर आइदर कंटिन्यूअसली इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय अ कॉमन डिफरेंस. क्या कहा स्टूडेंट्स? डेफिनेशन का मतलब क्या है कि मैं कोई एक सीक्वेंस लूं नंबर्स की, जैसे मैंने A1 पहला नंबर लिया, A2 दूसरा नंबर, A3 तीसरा नंबर एंड सो ऑन. तो मैंने एक नंबर्स की एक सीक्वेंस ली, ये या तो कंटिन्यूअसली बढ़ रही हो, यानी कि A2 ग्रेटर देन A1 हो और A3 ग्रेटर देन A2 हो, या तो ये कंटिन्यूअसली बढ़ रही हो, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही हो फ्रेंड्स, या तो ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही हो या कंटिन्यूअसली फ्रेंड्स डिक्रीज हो रही हो. डिक्रीज इन द सेंस, डिक्रीज का क्या मतलब है? डिक्रीज का फ्रेंड्स मेरा मतलब है कि A3 लेस देन A2 हो, लेस देन A1. या तो ये इधर से इधर जाने पे ये सीक्वेंस बढ़े, या तो इधर से इधर जाने पे ये सीक्वेंस घटे. कितने नंबर से? कोई एक कॉमन डिफरेंस है. कॉमन डिफरेंस मींस इन दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस हो, वही फ्रेंड्स इन दोनों टर्म के बीच में होना चाहिए, वो एक कॉमन डिफरेंस हो. तो ये जो सीक्वेंस हमें मिलेगी, ये फ्रेंड्स किस में कहलाएगी? एपी में. क्या कहा फ्रेंड्स मैंने कि कोई भी एक सीक्वेंस ले हम नंबर्स का, या तो वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा हो या कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा हो बाय अ कॉमन डिफरेंस. जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में है, वही डिफरेंस इन दोनों टर्म के बीच में होना चाहिए. तो ये जो सीक्वेंस होगी नंबर्स की, ये फ्रेंड्स किस में होगी? एपी में. और इसी कॉमन डिफरेंस को हम फ्रेंड्स स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी. यानी कि इन दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस हो और इन दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस हो वो सेम हो. अब फ्रेंड्स, हम इस डिफरेंस की वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं? द कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी एपी कैन बी फाउंड बाय सबट्रैक्टिंग एनी टर्म फ्रॉम इट्स नेक्स्ट टर्म. क्या कहा फ्रेंड्स? मैं कोई भी एक टर्म ले लूं, इनमें से मैं फ्रेंड्स कोई भी एक अगर टर्म लेता हूं, उस टर्म को मैं उसके नेक्स्ट टर्म में से सबट्रैक्ट कर दूं. अगर नेक्स्ट टर्म क्या होगा? A1 के लिए A2, तो A2 में से मैं A1 को सबट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स? कॉमन डिफरेंस. ये फ्रेंड्स क्या होगा? कॉमन डिफरेंस. और इसी को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. दो एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स. 5, 8, 11, 14. फ्रेंड्स, ये सीक्वेंस एपी में है
और अब आप लोग देखिए कॉमन डिफरेंस अगर मुझे इसका निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं कोई भी एक टर्म लूं इस सीक्वेंस का, जैसे मैंने फ्रेंड्स 5 ले लिया और इसको मैं किस में सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसके नेक्स्ट टर्म, 5 का नेक्स्ट टर्म है फ्रेंड्स 8, तो कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, मैंने 5 लिया, 5 को मैंने उसके अगले टर्म 8 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कॉमन डिफरेंस वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स 3। अब फ्रेंड्स चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देखते हैं, 10 7 4 1 -2। ये फ्रेंड्स एक सीक्वेंस मुझ पे है और मुझे इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फ्रेंड्स इसका कॉमन डिफरेंस मैं कैसे निकालूंगा, मैं कोई भी एक नंबर लेता हूं, मैंने ले लिया फ्रेंड्स 7, ठीक है फ्रेंड्स मैंने ले लिया 7। अब फ्रेंड्स मुझे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, इसके नेक्स्ट टर्म, और इसका नेक्स्ट टर्म आप लोग देख सकते हैं क्या है 4, तो मैं 4 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो फ्रेंड्स इसका आंसर कितना आएगा -3। आप फ्रेंड्स कोई सा भी नंबर ले लीजिए, इसकी जो वैल्यू होगी ये हमेशा सेम रहेगी, चाहे आप 4 लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसको एक बार चेक कर लेते हैं, हमने लिया 4, अब मैं 4 को किस में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसके नेक्स्ट टर्म, इसका नेक्स्ट टर्म है 1, तो मैं 4 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करता हूं, 1 में से मैंने 4 को सब्ट्रैक्ट करा तो आप लोग देखिए क्या आ रहा है -3। देखिए फ्रेंड्स इसकी भी -3 आ रही है वैल्यू, इसकी भी -3, तो देख लीजिए फ्रेंड्स की कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पूरी सीक्वेंस में सेम रहती है। आप कोई सा भी एक टर्म लें, उसको उसके नेक्स्ट टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वही क्या कहलाएगी फ्रेंड्स, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को फ्रेंड्स हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, स्मॉल डी से। फ्रेंड्स ये तो था इंट्रोडक्शन, और ये इंट्रोडक्शन आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा।